बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, एक ऐसी कौम थी कि जब उन्हें भूख लगती तो अल्लाह ताला उनके लिए आसमान से खाना उतारता। जब उनके कपड़े गंदे हो जाते और वे यह नियत करके सोते कि सुबह साफ कपड़े चाहिए तो उन्हें सुबह धोए धुलाए और साफ सुथरे कपड़े मिल जाते। जब उनके नाखून और बाल बढ़ जाते और वे रात को नियत करके सोते तो सुबह उनके नाखून और बाल सही हालत में होते। इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सारी नेमतें और एहसानात दिए थे, लेकिन इन तमाम नेमतों के बावजूद वह कौम अल्लाह ताला की नाफरमान क्यों हो गई और अल्लाह के अजाब की हकदार क्यों बनी। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इजराइल और यहूदी कौम के बारे में पूरी जानकारी देंगे। यह कौम किस नबी की उम्मत थी, ये कहां से आई, ये दुनिया से क्या चाहती है और हर दौर के नबियों के साथ इसने क्या क्या फसाद किए और कितने पैगंबरों को माअल्लाह इस कौम ने कत्ल कर दिया। प्यारे दोस्तों, यहूदी दुनिया की सबसे बिगड़ी हुई और नाफरमान कौम थी। इनकी हिदायत के लिए अल्लाह ने बहुत सारे पैगंबरों को भेजा, लेकिन इस कौम ने हर दौर में अल्लाह के नबियों को झुठलाया और उन्हें तकलीफें दी। 1,24,000 नबियों में सबसे ज्यादा नबी कौम बनी इसराइल की तरफ भेजे गए। अल्लाह ताला ने इस कौम को इतनी नेमतें दी कि ये जो मांगते अल्लाह उन्हें वहीं देता। इन्हीं के लिए आसमान से मन व सलवा का खाना उतारा गया, लेकिन इसके बावजूद ये अल्लाह की नाफरमान हो गए और गुनाहों में डूब गए। यह कौम अल्लाह को छोड़कर बुत परस्ती और शिर्क करने लगी। ये बदबख्त लोग अल्लाह की किताबों में तहरीफ बदलाव किया करते और अल्लाह की आयतों को पैसों के लिए बेच देते थे। ये लोग सिर्फ उन्हीं हुक्मों को मानते जो उन्हें अच्छे लगते, बाकी हुक्मों को छोड़ देते। दूसरों को नेकियों का हुक्म देते, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते। यहूदी दुनिया की सबसे ज्यादा फसादी और झूठी कौम है। अल्लाह ने इन पर कई बार लानत भेजी है। ये कौम हजरत इब्राहिम के बाद वजूद में आई। हजरत इब्राहिम को 2 बेटे मिले। हजरत इसहाक से हजरत याकूब पैदा हुए, जिन्हें अल्लाह ने नबूवत दी। हजरत इसहाक का एक और नाम इजराइल था, इसलिए उनके वंश को बनी इजराइल कहा जाता है। हजरत याकूब की 4 बीवियों से 12 बेटे हुए, जिनमें सबसे छोटे हजरत यूसुफ थे। इन 12 बेटों में से एक बेटा यहूदा था, जिससे कौम यहूद बनी। रिवायतों में आता है कि हजरत याकूब की औलाद में से अल्लाह ने 70,000 नबियों को पैदा किया और इनकी नस्ल में 70,000 नबी भेजे गए। हजरत यूसुफ के दौर में जब मिस्र में कहत पड़ा तो उनके भाई भी मिस्र आकर बस गए। फिर जब फिरौन का दौर आया तो इन सबको गुलाम बना लिया गया। 300 सालों तक ये लोग फिरौन के गुलाम रहे, बुत परस्ती और शिर्क में डूबे हुए थे। हजरत मूसा को अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए भेजा। फिरौन इन पर जुल्म करता और अपनी इबादत करवाता। फिर अल्लाह ने हजरत मूसा के जरिए इन्हें फिरौन से निजात दी और दरिया को चीर कर रास्ता बनाया। लेकिन इसके बावजूद इस कौम ने अल्लाह की नाफरमानी की। जब हजरत मूसा तूर पर्वत पर अल्लाह से हम कलाम होने गए तो पीछे से ये लोग बुत परस्ती में पड़ गए और बछड़े की पूजा करने लगे। जब अल्लाह ने उन्हें बछड़े को ज़बह करने का हुक्म दिया तो उन्होंने बहाने बनाए ताकि बछड़े को बचाया जा सके। प्यारे दोस्तों, फिरौन की हलाकत और हजरत मूसा के चमत्कार देखने के बावजूद भी यह कौम ईमान नहीं लाई। इन्होंने कहा, जब तक हम अल्लाह को अपनी आंखों से नहीं देखेंगे ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने इनके लिए आसमान से खाना उतारा और पीने के लिए 12 चश्मे बहाए, लेकिन फिर भी ये नाफरमानी करते रहे। नाफरमानी की वजह से वह खाना बंद कर दिया गया। जब हजरत मूसा ने फिलिस्तीन के हुक्मरानों से जंग करने को कहा तो उन्होंने साफ कहा, तुम और तुम्हारा रब जाओ और लड़ो, हम यहीं बैठे हैं। इस तरह अल्लाह ताला इन पर नेमतें करता रहा और ये लोग बार बार नाफरमानी करते रहे, नबियों को झुठलाते और उन पर जुल्म करते। इन्हीं लोगों ने हजरत जकरिया और हजरत यहया को माआज अल्लाह कत्ल किया। इन्हीं लोगों ने हजरत ईसा को सूली पर चढ़ाने की साजिश की। ये लोग कुछ नबियों को मानते हैं और कुछ का इनकार करते हैं। इनका अकीदा है कि सिर्फ बनी इजराइल में ही नबी पैदा हो सकता है, इसलिए यह हजरत मोहम्मद को नबी नहीं मानते क्योंकि आप बनी इस्माइल से थे। यहूदी हजरत जिब्रील को अपना दुश्मन मानते हैं क्योंकि वह इनकी साजिशें पहले ही नबियों को बता देते थे। इनका मानना है कि जिब्रील उसने नबूवत किसी गलत शख्स को दे दी, क्योंकि उनके हिसाब से आखिरी नबी भी बनी इस्राइल से होना चाहिए था, और चूंकि रसूल पाक बनी इस्माइल से थे इसलिए ये उन्हें आखिरी नबी नहीं मानते। इनका यह भी अकीदा है कि ये अल्लाह की सबसे प्यारी कौम है। ये दुनिया के अंदर जो भी गुनाह करेंगे अल्लाह ताला उन्हें माफ कर देगा और ये लोग बिना हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। इनके अकीदे के मुताबिक दुनिया में भी इनके लिए इनाम है और आखिरत में भी इनके लिए इनाम है और जहन्नम की आग इन्हें हरगिज नहीं जलाएगी।
इसलिए ये दुनिया में जो कुछ भी करते रहें, आखिरत में इनसे कोई पूछताछ नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, यह कौम शुरू से ही फसादी कौम रही है। ये लोग दूसरों को उनकी बस्तियों से निकाल देते थे और उन पर कब्जा कर लेते थे, जैसा कि आज के दौर में ये लोग फिलिस्तीन के लोगों के साथ कर रहे हैं। यह वही बदनसीब कौम है जिसने हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को भी तरह तरह की तकलीफें देने की कोशिश की और उन पर माज अल्लाह की पनाह जादू कराया। इसी कौम ने जमीन पर 2 बड़ी जंगें करके जमीन में फसाद फैलाया और यही कौम तीसरी बड़ी जंग करके दोबारा से जमीन में फसाद फैलाएगी। ये लोग अल्लाह ताला के बारे में यह अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला फकीर हैं और हम अमीर हैं और दुनिया के सारे फल, अनाज और नेमतें हमारे कब्जे में हैं और वही लोग खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहें। प्यारे दोस्तों, यहूदियों के 8 ऐसे अकीदे विश्वास हैं जिनकी वजह से इन्हें काफिर कहा जाता है। ये लोग अल्लाह ताला को मुजस्सम मानते हैं, यानी अल्लाह भी हमारी तरह एक शरीर रखता है, जबकि अल्लाह ताला शक्ल, सूरत और जिस्म से पाक मुक्त है। ये लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत उजैर को तो अपना नबी मानते हैं, लेकिन बाकी तमाम अंबिया नबियों को झुठलाते हैं और उन्हें कत्ल कर देते हैं। 3 ये लोग हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं। इन्हीं लोगों ने तौरात में भी तब्दीली की। ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार करते हैं, उन्हें दुश्मन मानते हैं और दज्जाल को अपना दोस्त और मसीहा मानते हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला क़यामत के करीब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएगा, जो यहूदियों के मसीहा दज्जाल का खात्मा करेंगे। ये लोग अल्लाह ताला की किताब इंजील बाइबल का इनकार करते हैं। हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का नबी नहीं मानते और इसके साथ साथ अल्लाह की आखिरी किताब कुरान पाक का भी इनकार करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वो तमाम वजहें हैं जिनकी वजह से इस कौम को काफिर कहा जाता है और अल्लाह ताला ने इस कौम पर कई बार लानत भेजा है। ये दुनिया की सबसे बदनसीब और फसादी कौम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए।